परिवहन विभाग के निजीकरण की बात को लेकर कर्मचारियों में रोष है। निजीकरण का विरोध करने के लिए और अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए परिवहन विभाग के कर्मचारी आंदोलन करेंगे। सेंट्रल रीजनल वर्कशॉप कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश लगातार कर्मचारियों को उनका हक दिलाने का प्रयास कर रहा है। लंबे समय से कर्मचारियों की आवाज उठा रहा है। परिवहन विभाग की कई समस्याएं, जिसमें निजीकरण, नियमित मानदेय व डग्गामारी प्रमुख है। बीती 9 नवंबर को समस्त क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालयों पर प्रदर्शन हुआ था, जिसमें साफ कहा गया है कि अगर उन समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो 23 तारीख को निगम मुख्यालय पर विशाल धरना प्रदर्शन होगा। कर्मचारियों का कहना है कि अगर फिर भी उनकी मांगें नहीं पूरी होती हैं तो कठोर आंदोलन होगा, जिसमें चक्का जाम भी शामिल है। आगे इस मामले पर सेंट्रल रीजनल वर्कशॉप कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री जसवंत सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैं जसवंत सिंह, प्रदेश महामंत्री सेंट्रल रीजनल वर्कशॉप कर्मचारी संघ। मित्रों, जैसा कि आप अवगत हैं, संगठन का कार्यक्रम अभी 9 नवंबर को पूरे प्रदेश के क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालयों पर हुआ। हमारी 18 सूत्रीय मांग पत्र, जो कि प्रबंध निदेशक महोदय को और शासन और सरकार में हमने प्रेषित किया है, उसके संबंध में आप अवगत हैं कि 23/11/2023 को परिवहन निगम मुख्यालय पे एक दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन है। हमारी मांगों में वो जो बिंदु हैं, उसमें से तो 5 बिंदु परिवहन निगम के अस्तित्व की बात है। मैं निवेदन करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि क्या हो गया कि माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संकट के साथ ही आज आंदोलन की राह पर क्यों हैं। कल सरकार का संकट था, आज प्रदेश की जनता का संगठन था और आज परिवहन निगम के कर्मचारियों के भविष्य और परिवहन निगम के अस्तित्व का संकट है। मैं कहना चाहूँगा कि अतिरिक्त यात्री कर परिवहन निगम पर क्यों, यदि हम जनता की सेवा करते हैं। राष्ट्रीयकृत मार्गों का सर्जन क्यों नहीं, जबकि हम परिवहन निगम प्रदेश की जनता के लिए जिम्मेदार हैं। परिवहन निगम में लगेज कैरियर 2012-13 से हटा दिया गया। इससे हमारा 20% लोकल व्यापारी, यहाँ तक कि मैं माननीय योगी जी को बता देना चाहता हूँ कि जो प्राइवेट जितने भी वाहन हैं वो 4 फुट ऊपर तक लगेज लाते हैं और डिक्कियों में जो है 3 फीट नीचे तक लगेज लाते हैं। और अगर हमारा यात्री अगर कोई लेबर क्लास है और अगर एक साइकिल या 2 साइकिल लेकर के वो आ जाता है और उसके साथ 10 यात्री होते हैं तो हम उसको बैठाने की स्थिति में नहीं है। परिवहन निगम प्रदेश की जनता की सन 47 से राजकीय रोडवेज से के नाम से और 72 से परिवहन निगम की सेवा कर रहा है। हमारे समझौते में माननीय मुख्यमंत्री जी, ये तय हुआ था कि राज्य कर्मचारियों से कोई भी हित लाभ हमारे नहीं होंगे, लेकिन आज हम डीए के लिए तरस रहे हैं। हमको दे तीसी से डीए नहीं मिलता। परिवहन निगम में डंगामार एक ऐसा नासूर है जिसको हम भरपाई नहीं कर पा रहे हैं। अतिरिक्त कर के नाम पे हम 300 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा देते हैं। प्रदेश की 93% अराष्ट्रीयकृत मार्गों पे चलने वाले ये प्राइवेट वाहन, जो कि प्रदेश की जनता को एक भी सुसज्जित बस अड्डा नहीं देते, जबकि हम 278 बस अड्डे देते हैं। प्रदेश की 25 करोड़ जनता है, सरकार से हमें सहायता नहीं मिलती, जबकि देश की एसआरटीसी, चाहे कर्नाटक हो, चाहे आंध्रा हो, चाहे गुजरात हो, इसमें सरकारी सहायताएं बजट में हैं। हम 25 करोड़ की जनता के साथ समन्वय करना चाहते हैं, बेहतर सेवा देना चाहते हैं, लेकिन हमारे ऊपर अतिरिक्त खर्च इतने ज़्यादा हैं, डंगा मार का तंज है, टैक्स हम बहुत ज़्यादा देते हैं, हमें कोई सब्सिडी नहीं मिलती, हम रख रखाव और बस अड्डे मेंटेन करने में बहुत बड़ा ही खर्च करते हैं। परिवहन निगम में माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले विगत वर्षों में मात्र 1300 बसें खरीदी गई 3 वर्षों में।
वो भी अभी नहीं आई है, धीरे धीरे आ रही है। जबकि हमारा बस बेड़ा 9,000 समथिंग जो परिवहन निगम का है वो हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। कम से कम 20,000 बस बेड़ा होना चाहिए। अनुबंधित योजनाएं लाने के नाम पर एक ऐसी व्यवस्था का सर्जन किया जा रहा है जो एमडी एक्ट के अंतर्गत भी नहीं आती है। एक वो असुरक्षा और ऐसी स्थिति उत्पन्न होने की स्थिति बनेगी कि परिवहन निगम का तो अस्तित्व खतरे में जाएगा ही जाएगा, पर हमारे जो है कर्मचारी बेईमानी भी चले जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी एक घोषणा पेपर में मैंने पढ़ी थी, सही है या गलत नहीं, आपने कहा था कि 5 साल की संविदा पे नौकरी करने के बाद ही उसको नियमित नियुक्ति मिलेगी। तो माननीय जी, हमारे परिवहन विभाग में देखिए जो 25-25 साल से संविदा में नौकरी कर रहे हैं, वो रिटायर की सीमा पे जाते हैं तो उसको पर विभाग की तरफ से फंड के नाम पे 1 रुपया नहीं दिया जाता। पूरी जवानी वो परिवहन निगम में लगा देता है और जब रिटायर होता है तो उसको 5 पैसा नहीं मिलता। ESI की सुविधा नहीं है जिसमें चिकित्सा का उसके परिवार को कोई लाभ मिल सके। बहुत सारी समस्याएं हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, हम विवश हैं। हमको ये पूरी तरीके से लग रहा है कि हमारी आवाज आप तक नहीं जा रही है। जिस हृदय से और जिस शाबाशी के साथ हमको आपने संकट का साथी कहा था, आज हम संकट में हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा, मैंने पहले भी एक निवेदन किया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी मात्र 5 मिनट अपने आवास के पास ही समय दें। परिवहन निगम का कर्मचारी आपके दर्शन लाभ लेना चाहता है और परिवहन निगम की जो परेशानियां हैं मात्र हम आपको देख लेंगे। आप यशस्वी मुख्यमंत्री ही नहीं है, आप हमारे महंत भी हैं। आपके दर्शन होंगे, आपकी कृपा होगी, परिवहन निगम समझ जाएगा। हम आंदोलन कर रहे हैं लेकिन ये हमारी व्यवस्था है और व्यवस्था ये है कि हम अपने अस्तित्व और अपने बच्चों के भविष्य के लिए आंदोलन हम करेंगे। हम उस तमाम सजा के भोगी बनना चाहेंगे जो माननीय योगी जी देना चाहेंगे।